नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की जो कहानी है इतिहास के उस प्रक्रिया से कहानी है जिसमें हमने देखा कि लोगों ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए। वचनबद्ध होना, संकल्पबद्ध होना, ये दोनों ऐसी प्रक्रिया है, ये दोनों ऐसा माध्यम है जिसमें लोगों ने अपने जान तक न्यौछावर किया, लेकिन अपने वचन से, अपने संकल्प से कभी भी भटके नहीं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कर्ण और अर्जुन की पुरानी प्रतिद्वंदता थी, प्रतिस्पर्धा थी। दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे, लेकिन रणक्षेत्र में जब भी उतरे तो अमर्यादित नहीं हुए। रणक्षेत्र में उतरने के बावजूद जो एक मर्यादा होती है युद्ध की, उस मर्यादा में रहकर ही दोनों ने अपनी प्रतिस्पर्धा का संघर्ष किया। उधर कर्ण को जो है वो दानवीर कर्ण कहा जाता था। कहा जाता था कि सूर्य पूजा से पहले जब स्नान करके कर्ण आते हैं तो उनके दरवाजे पे अगर कोई भी चला जाए मांगने के लिए तो उनके खजाने से वो खाली हाथ नहीं लौटते। ऐसे में कुंती ने सोचा कि क्यों ना कर्ण के यहाँ जाया जाए और वहाँ जाकर जो है अपने सभी 6 बेटों के खिलाफ जो है वो एक संकल्प उनसे करवा दिया जाए कि ये हमारे जो है 6 के 6 बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहे, किसी की भी प्राण न जाए। तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए कुंती जो है वो प्रातः जो है वो रात, जो इस रात अंतिम रात थी, मतलब जिसके अगले दिन जो है युद्ध होने वाला था कर्ण और अर्जुन का, उस युद्ध से एक रात पहले जो है कुंती जो है वो कर्ण के दरवाजे गई। कर्ण जो है वो स्नान करके निकले थे और सूर्य पूजा के लिए जा ही रहे थे, तब तक कुंती वहाँ पहुँची। जब कर्ण ने देखा कुंती को तो वो जो है वो आश्चर्य हुए कि हस्तिनापुर की महारानी मेरे इस एक छोटे से सैनिक के दरवाजे पे। तो उन्होंने बड़े जो है वो अभिनंदन के साथ उनका अभिनंदन किया और अंदर बुलाया। उन्होंने पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुंती ने कहा कि बेटा तुम मेरे बेटे हो। ये बात कृष्ण जो है पहले ही बता चुके थे। तो कर्ण ने कहा कि माँ तुमने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन फिर भी आप आई हैं तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो कुंती ने कहा कि मेरे 5 बेटे उधर और एक बड़े तुम। अगर तुम ये संकल्प ले लो, अगर तुम मुझे ये वचन दे दो कि तुम उन अपने 5 भाइयों को छोड़ दोगे और तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, तो ऐसे में मेरे 6 के 6 बेटे जो हैं वो उनके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। लेकिन कर्ण जो है उन्होंने दुर्योधन को, अपने मित्र को, यह संकल्प दिया था कि मुझे अर्जुन को जो है वो छोड़ना नहीं है, अर्जुन को मारना है। ऐसे में कर्ण कहते हैं कि माँ क्या सारा जिम्मा जो है वो बेटे ने ही लिया है। जब माँ जाने लगी तो कर्ण ने जो है वो कुंती को रोका और बोले कि ठीक है मैं आपको वचन देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, बाकी चारों को छोड़ दूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि कुंती के 5 पुत्र थे, तो इसके बाद भी कुंती के 5 पुत्र ही रहेंगे। और ये बोल के जो है वो कर्ण अपने दिशा चले जाते हैं और कुंती जो है वो अपने दिशा चली जाती है। जब कुंती रास्ते में आ रही होती है तो वो ये सोचती हैं कि इतना होने के बावजूद क्या रणक्षेत्र में ये मर्यादा रख पाएगा। ये सोचते सोचते कुंती आ जाती हैं, घर पहुंच जाती है। जब अगले दिन भीषण युद्ध शुरू होता है तो चारों के जो शस्त्र हैं वो जब कर्ण के पैरों पे आके गिरते हैं तो कर्ण छोड़ देते हैं चारों को, कहते हैं जाने दो। लेकिन उधर कर्ण सोचते हैं युद्ध से पहले कि मुझे एक सारथी चाहिए, क्योंकि उस समय 2 सारथी थे जो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण थे। एक तो कृष्ण थे जो पूरी दुनिया का भार उठा रखा था, और दूसरा एक सारथी था दुर्योधन का जो था शल्य। तो ऐसे में कर्ण ने कहा कि अगर शल्य मुझे मिल गया, अगर बढ़िया सारथी मुझे मिल गया तो मैं युद्ध लड़ने में सक्षम हूँ। शल्य कौन था? तो शल्य जो है वो नकुल की माता का जो है वो भाई था, यानी कि मामा शल्य थे वो। तो शल्य को जो है वो तैयार किया गया। शल्य का अर्थ संस्कृत में होता है दोस्तों शंका, और कर्ण का अर्थ होता है कान। तो जो शंका कान में बार बार डाल के युद्ध में पराजित की जाए वो था शल्य, मामा शल्य थे। तो शल्य ने जब देखा कि कर्ण ने चारों को छोड़ दिया तो शल्य ने कहा कि भाई ये चारों भी तेरे शत्रु हैं,
तू क्या अर्जुन से डर रहा है जो इन्हें छोड़ रहा है? तो कर्ण ने कहा कि युद्ध सिर्फ हार और जीत का खेल नहीं है, ये युद्ध सिर्फ 5 दिन का नहीं है। मैं तो जन्म जन्मांतर जो है अपना नाम जो है वो अमर करवाना चाहता हूँ। मैं सत्य के मार्ग पे इन चारों को जो है वो फूल जो है अर्पित कर रहा हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ, मैं उस प्रक्रिया को निभा रहा हूँ सिर्फ। तो यही हुआ, उन चारों को छोड़ दिया। अब सवाल ये आता है कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, पहला तो ये कि इंसान बड़ा तभी बनता है, उसका नाम तभी याद रखा जाता है जब वो अपने वचनबद्ध होता है। जब उसकी बातों पर दुनिया भरोसा करती है तो वो बड़ा आदमी होता है। ये जो जीवन है ये कुछ सालों का खेल नहीं है। ये जीवन सिर्फ कुछ सालों का नहीं है कि एक व्यक्ति आया, कुछ साल तक इस यात्रा में रहा और चला गया। सवाल यह है कि इस यात्रा से जाने के बाद आपका नाम अंकित होता है कि नहीं इस पृथ्वी लोक पर। यह बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें संकल्पबद्ध रहना चाहिए, हमें जो है वचनबद्ध रहना चाहिए, ताकि हमारा नाम भी जो है वो इस सुयोग, इस सुमार्ग पर जो है वो अंकित रहे, लोग हमें याद रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह किसी नई वीडियो के संग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।